Hey guys, welcome to JLPD Info Grammar Part 4. So आज के लेसन में हम लर्न करने वाले हैं How to use बा. Okay? So पहले क्या करेंगे, पहले हम कुछ sentences करेंगे, उनकी हिंदी ट्रांसलेशंस करेंगे और उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस करेंगे. Okay? और उसके बाद हम समझेंगे कि बा का यूज ग्रामेटिकली किस तरह से किया जा रहा है. So सेंटेंस हमारे पास है 勉強すればテストに合格します。勉強すればテストに合格します。勉強すればअगर तुम पढ़ाई करोगे तो टेस्टोंに合格します。तो टेस्ट पास करोगे. 勉強का मतलब है स्टडी. すれば so すれば is conditional form of word する. Then we have testo. Testo means test. Then we have ni. Again, we know that ni is a particle. So here, it is used to connect two words, tesuto and gokaku. Gokaku, which means pass, plus shimasu. Shimasu is the polite form of word suru. Gokaku shimasu means to pass. Benkyou sureba testo ni gokaku shimasu. If you study, you will pass the test. अगर तुम पढ़ाई करोगे तो टेस्ट पास करोगे. ओके, तो अब बारी है इसको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की. तो पहली कंडीशन है अगर तुम पढ़ाई करोगे तो दूसरी कंडीशन अपने आप हो जाएगी जो कि है टेस्ट पास करना. इफ ए हैपन्स देन बी विल नेचुरली हैपन. अगर पहली कंडीशन पूरी होगी तो दूसरी कंडीशन अपने आप पूरी होगी. ओके, तो अब फोकस करते हैं कि जिस वर्ड में बा को ऐड करेंगे वो वर्ड किस फॉर्म में होना चाहिए. तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है हमने सुरेबा. ओके, सुरेबा की डिक्शनरी फॉर्म जो है वो है सुरु. तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने सुरु में जो रू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है रे से, मतलब सुरु बन गया है सुरे. यहाँ पे एंडिंग में जो यू है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ए से, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ई से. तो सुरु बन गया सुरे. दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि रू फॉर्म को रे फॉर्म से रिप्लेस कर दिया है. रू को रे से रिप्लेस करने के बाद हमने ऐड कर दिया इसमें बा, तो बन गई कंडीशनल फॉर्म सुरेबा. कंडीशनल फॉर्म मतलब एक कंडीशन पूरी होगी तो दूसरी कंडीशन पूरी होगी, इसलिए इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज 毎日運動すれば強くなります。毎日運動すれば強くなります. If you exercise daily, you will become strong. अगर तुम रोज कसरत करोगे तो strong बनोगे. इसमें वकाब है हमारी माइनिची, which means every day. उंडो सुरेबा, उंडो plus सुरेबा means if you exercise. Tsuyoku, tsuyoku means strong. Narimasu, narimasu means become or will become. तो जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है माइनिची उंडो सुरेबा त्सुयोकु नारिमासु. यहाँ पे हमने लिया है सुरु, लास्ट में जो यू था उसको हमने रिप्लेस किया ए से, सुरु बन गया सुरे और इसके बाद हमने लगा दिया पा और बना दिया सुरेबा. अब देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट हमने जो किया था वो था ママが行けば私も行きます。 मामा का इकेबा वाताशी मो इकिमासु. तो क्या कंडीशन थी, अगर माँ जाएगी तो मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी. इफ मामा गोस आई विल ऑल्सो गो. यहाँ पे मामा के लिए एक और जापानीज वर्ड है ओकासा, which means mom or mother. Then we have ka, which is the subject marker. Then we have ikeba, which is the conditional form of iku, which means if goes. Watashi, watashi means I or me. Next is mo, mo means also. Then we have ikimasu, ikimasu means go. Mama ga ikeba, watashi mo ikimasu. Ikeba, which is the conditional form of iku. यहाँ पे देख रहे हैं हमने डिक्शनरी फॉर्म ली है इको की, जिसका मतलब है टू गो, और उसमें हमें
अगेन यू को ई से रिप्लेस करके इको को बना दिया इके, और रिप्लेस करने के बाद हमने लगा दिया लास्ट में बा, तो बन गया इके बा। ओके, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो किसी भी वर्ड की कंडीशनल फॉर्म देखने के लिए डिक्शनरी में जाके उस वर्ड को टाइप करना है, और आप देखेंगे बहुत सारे डिक्शनरीज में साइड पे लिखा होता है फॉर्म्स, वर्ड फॉर्म्स और कंजुगेशन। तो जब आप वर्ड टाइप करोगे, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड टाइप किया इको, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स आ गई, नेगेटिव, पैसिव, पोटेंशियल, और नीचे सेकंड लास्ट में इसकी प्रोविजनल कंडीशनल फॉर्म में लिखा हुआ है इके बा। तो यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।